एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आजकल धर्म के नाम पर बहुत झगड़ा हो रहा है। और किस बात के लिए झगड़ा हो रहा है भी धरती पर एक ही धर्म इस्लाम है। यही रब का बनाया हुआ धर्म है। बाकी जितने भी धर्म है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे जैनी है, चाहे बौद्धी है, चाहे यहूदी है, चाहे पारसी है, चाहे क्रिश्चियन है, और जितने भी धर्म है, ये सब धर्म इंसानों के बनाए हैं। रब का बनाया सिर्फ एक ही धर्म इस्लाम है। असल में धर्म कहते किसे हैं? धर्म कहाँ किसे जाता है? जहाँ दया हो। तोल धर्म दया का पूत। जहाँ दया है ना, वहाँ धर्म है। और दया कहाँ होती है? जहाँ उस मालिक को, उस सृष्टि के दाता को, उस सृजनहार को शब्द के रूप में याद किया जाता है, वचन के रूप में याद किया जाता है, कलाम के रूप में उसे याद किया जाता है उसकी कृपा से। जिस रचना पर उस प्रभु का नाम है, जिस रचना पर उसका गुणगान है, उस हृदय में दया है। दया ये नहीं देखती ये तो सिर्फ इस्लाम धर्म का है, मैं तो सिर्फ इसी के हृदय में प्रकट होंगी। दया ना ये देखती है ये जैनी है, बौद्धी है, यहूदी है, पारसी है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, कोई भी धर्म का हो, जो भी उस रब को शब्द रूप में, वचन रूप में, कलाम रूप में याद करेगा, उसके हृदय से दया प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। दया का झरना फूटना शुरू हो जाएगा, दया का प्रकाश निकलना शुरू हो जाएगा। और उस रब को शब्द रूप में, वचन रूप में, कलाम रूप में कोई भी धर्म का याद कर सकता है। उस पे किसी की पाबंदी नहीं है, वो आज़ाद है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो आज़ाद है। इसलिए तो उसे कोई भी धर्म का व्यक्ति उसे याद कर सकता है। सिर्फ इस कायनात में वो रब ही है जो आज़ाद है, जिसे कोई भी याद कर सकता है, किसी भी धर्म का कर सकता है। और दुनिया की बाकी सब चीज़ें हैं ना, वो सीमित है, सीमा में है, बंधित है, उनका समय है। मगर रब इन सब से परे है, वो आज़ाद है। आज़ाद का मतलब क्या? परिपूर्ण है। परिपूर्ण का मतलब क्या है? वो सबका है, सभी धर्मों का है। सभी धर्मों का क्यों है? क्योंकि उसे शब्द करके, वचन करके, कलाम करके उसे कोई भी याद कर सकता है उसकी कृपा से। जिस हृदय में दया है वहाँ धर्म है, वो इंसान धर्मी है। क्योंकि इंसान को धर्मी कहा ही तभी जाता है जहाँ दया हो। क्योंकि रब को हम दयालु कहते हैं। रब क्यों दयालु कहते हैं? क्योंकि वो दया करने वाला है। और उसकी दया कहाँ से प्रकट होती है? शब्द रूप में प्रकट होती है, वचन रूप में प्रकट होती है, कलाम के रूप में प्रकट होती है। और शब्द, वचन, कलाम इनका कोई धर्म नहीं है, ये किसी धर्म के अधीन नहीं है। हाँ, सभी धर्म इसके अधीन है, गुरु शब्द वचन कलाम के, रब के नाम के अधीन है, गुणों कर के नाम के अधीन है। धर्म को अपनाने से कोई धर्मी नहीं बन जाता। शब्द का जाप करने से, उस रब का गुणों करके नाम जपने से, वचन करके, कलाम करके, सिमरन करने से जब दया प्रकट होनी शुरू हो जाए तो वो इंसान धर्मी कहलाता है। और दया का कोई धर्म नहीं है। दया को हम जैनी, बौद्धी, यहूदी, पारसी, क्रिश्चियन, इस्लाम कुछ भी नहीं कह सकते। दया सिर्फ दया है। मगर ये लोग तो दया को मुसलमान कह रहे हैं, दया को इस्लाम धर्म के अधीन कह रहे हैं। ये लोग दया को इस्लाम के अधीन कह रहे हैं, मगर इन्हें ये नहीं पता इस्लाम दया के अधीन है। क्यों है दया के अधीन? क्योंकि दया शब्द, वचन, कलाम में से प्रकट होती है, प्रभु के नाम सिमरन से प्रकट होती है। और उस प्रभु, उस मालिक का कोई धर्म नहीं है। वो धर्म से रहता है, धर्म से परे है। वो ना ही किसी को धर्म करके मिला है, वो मिला है गुरु शब्द करके मिला है। क्यों मिला है गुरु शब्द, वचन, कलाम करके? क्योंकि वहाँ दया प्रकट हो रही है। जहाँ दया है वहाँ रब है। क्यों है रब? क्योंकि रब दयालु है। क्यों दयालु है? क्योंकि उसमें दया है। और दया जहाँ भी होगी वहाँ रब मौजूद है, गुणों करके, शक्ति करके, प्रकाश करके। और दूसरी बात, धर्म को कोई इंसान बना नहीं सकता। ये लोग कह रहे हैं ना बाकी जितने भी धर्म है ये सब इंसानों के बनाए धर्म है। जितने भी धर्म है, धर्म दया से बनता है। और दया कहाँ से प्रकट होती है? गुरु शब्द से, वचन से, कलाम से।
और गुरु शब्द वचन कलाम ही रब है, रब कोई शरीर नहीं है। क्योंकि संसार की उत्पत्ति भी शब्द से हुई है, शब्द से, किसी शरीर से नहीं हुई। रब कोई शरीर नहीं है, रब शब्द है, वचन है, कलाम है। कोई शब्द रूप में उसे राम कह रहा है, कोई सतनाम कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई परमेश्वर कह रहा है, उसके गुणों अनुसार उनके नामों को पुकार रहे हैं। इसे ही गुरु शब्द वचन कलाम कहा जाता है, उसके नाम को पुकारना, गुणों करके नामों को पुकारना। जो भी गुणों करके उसके नामों को पुकारेगा, उसकी कृपा से तो वहाँ से दया प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। और जहाँ जहाँ दया प्रकट होती है वहाँ धर्म में इंसान कहलाना शुरू हो जाता है, वहाँ पर धर्म आ जाता है। धर्म कहाँ पर होता है? जहाँ दया होती है। और दया कहाँ होती है? जहाँ गुरु शब्द वचन कलाम प्रभु का नाम सिमरन होता है। और प्रभु को कोई इंसान बना नहीं सकता, रब अपने आप से बना है। आपियों ने आप साजियन, आपी ने रचियो नाओ, थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। वो रब अपने आप से बना है, उसे कोई पैदा नहीं कर सकता, उससे कोई बना नहीं सकता। ना इसका कोई माँ बाप है, ना उसका कोई बहन भाई है, ना इसका कोई परिवार है। वो सिर्फ ज्योत है, शक्ति है, पावर है। और वो कहाँ प्रकट होती है? जहाँ उसे शब्द के रूप में, वचन के रूप में, कलाम के रूप में याद किया जाता है, नाम सिमरन के रूप में याद किया जाता है उसकी कृपा से। धर्म को सिर्फ रब बना सकता है, कोई इंसान नहीं बना सकता। क्योंकि धर्म वहाँ होता है जहाँ दया है, और दया कहाँ होती है? जहाँ गुरु शब्द है, वचन है, कलाम है, जहाँ प्रभु का नाम है। और प्रभु को कोई इंसान बना नहीं सकता। ये लोग भी धर्म से ही नहीं जुड़े, इन्होंने अपना धार्मिक ग्रंथ ही नहीं पढ़ा। मोहम्मद साहब ने तो कुरान शरीफ में 100वां नाम ही नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा यही नहीं पता इनको। क्योंकि उस रब का कोई नाम नहीं है, वो समझ से परे है, उसके कोई गिनती मिनती के नाम नहीं है। कुरान में जितने भी नाम है ये गुणों करके नाम है। और रब के गुणों का अंत नहीं है, इसलिए उसके नामों का भी अंत नहीं है। इसलिए मोहम्मद साहब ने 100वें नाम के रूप में ये ज्ञान छोड़ दिया, ताकि हम लोगों को ज्ञान हो सके, हम झगड़ा ना करें। क्यों ना झगड़ा करें? क्योंकि रब समझ से परे है, इसलिए उसके नाम पे झगड़ा ना करो। ना हम रब को हिंदुस्तानी कह सकते, ना पाकिस्तानी, ना अरबियन, ना अमेरिकन, ना अफ्रीकन, ना कनेडियन। ना उसे हम हिंदू कह सकते, ना जैनी कह सकते, ना बुद्ध, यहूदी, पारसी, क्रिश्चियन, इस्लाम, कुछ भी नहीं कह सकते। ना उसे हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी कुछ भी नहीं कह सकते। उसे मेल फीमेल कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कुछ भी कह सकते? क्योंकि वो समझ से परे है, क्योंकि वो परिपूर्ण है, वो कण कण में रमा हुआ है, जो सब जगह रमा हुआ है। तो हम उसे एक इलाके का, एक देश का, एक धर्म का, एक भाषा का, एक रंग रूप आकार का कैसे कह सकते हैं? तो हम गलत होंगे। वो समझ से परे है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। उसके बारे में यही कहा जा सकता वो बेअंत है, वो समझ से परे है, वो अलेख है, उसका कोई अंत नहीं है। और उसके धर्म को तो कोई देख भी नहीं सकता, क्योंकि उसका धर्म हर रोज़ जो भी उसे शब्द रूप में याद कर रहा है, उसके अंदर से दया निकल रही है। और जहाँ दया निकल रही है वहाँ से धर्म प्रकट हो रहा है। क्योंकि धर्म सदैव है। क्यों सदैव है? क्योंकि ये दया में से प्रकट हो रहा है। और दया कहाँ से प्रकट हो रही है? शब्द में से प्रकट हो रही है। और शब्द रब है, ये सारा रब का प्रकाश है। और रब सदैव है, जो सदैव है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसके धर्म को तो कोई देख भी नहीं सकता। किसी इंसान के बनाए हुए धर्म को देख सकता भी, हाँ ये इतना कर सकता है, या इसने इतना कर दिया है, बस। मगर रब के बनाए धर्म के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता? वो समझ से परे है। उसके बारे में कह सकता है जिसका अंत है, जिसकी सीमा है, जिसका कोई इलाका है, जिसकी कोई नाप तोल है, जो समझ में है, जो समझ से परे है। उसके धर्म को कौन कोई दे सकता है? उसके तो बारे में तो किसी ने नाम नहीं बताया। मोहम्मद साहब ने 100वें नाम के रूप में ज्ञान छोड़ दिया भाई, उसका तो कोई नाम ही नहीं है, उसके तो कोई नाम को नहीं बता सका उसके। और तुमने उसका धर्म बता दिया, उसके धर्म को तो कोई देख भी नहीं सकता। अदृश्य धर्म, आडिठ धर्म, वो समझ से परे है। उसके तो किसने नाम तक नहीं किसने बता पाए। जितने भी मैसेंजर आए हैं, जितने भी संत भगत पैगंबर अवतार गुरु पीर आए हैं, सब ने कहा भी वो समय से परे, उसका नाम तक नहीं पता। उसके नाम को नहीं कोई बता सका, इन्होंने उसका धर्म बता दिया है। ये अपने पैगंबर से भी बड़े बन गए हैं इन्होंने, क्योंकि पैगंबर का ज्ञान छोड़ दिया, उनसे टूट गए हैं। उसके धर्म को कोई देख नहीं सकता, वो समझ से परे है।
जहाँ भी गुरु शब्द है, वचन है, कलाम है, वहाँ दया प्रकट हो रही है। जहाँ दया है वहाँ धर्म है। आज से पहले जितने लोग हुए उन्होंने भी शब्द करके, वचन करके, कलाम के रूप में उस रब को याद किया, वहाँ से दया प्रकट हुई। दया प्रकट हुई तो उन्हें धार्मिक आ गया। आज भी लोग जो प्रभु का सिमरन कर रहे हैं उनके अंदर से दया प्रकट हो रही है, उन्हें लोग धार्मिक कह रहे हैं। और कल को भी जो भी शब्द वचन कलाम के रूप में रब को याद करेंगे उनके अंदर से भी दया प्रकट होगी, उन्हें भी धार्मिक कहा जाएगा। क्योंकि गुरु शब्द वचन कलाम खत्म होने वाले नहीं है, ये सदैव हैं। क्योंकि रब कोई शरीर नहीं है, वो शब्द है, वचन है, कलाम है। और दया रब का प्रकाश है। और जहाँ दया है वहाँ धर्म है। और ये सारा प्रकाश रब का है, इसलिए उसके धर्म के बारे में कोई नहीं बता सकता। बताया उस चीज़ के बारे में जाता है जो सीमा में हो, जिसका कोई समय हो, जो समझ से परे है। तुमने कैसे कह दिया भी उसका यही एक धर्म है? क्योंकि तुम ही अभी लोग धर्म के साथ जुड़े नहीं हो, तुमने कभी कुरान शरीफ पढ़ी नहीं है, तुम्हें यही नहीं पता मोहम्मद साहब ने 100वां नाम क्यों नहीं लिखा, गुनों करके जो 100वां नाम है क्यों नहीं लिखा, इसका क्या मतलब है। पहला उस ज्ञान के साथ जुड़ो। जिस दिन उस ज्ञान के साथ जुड़ जाओगे उस दिन फिर तुम कभी यह नहीं कहोगे भी धरती पर एक ही धर्म है, फिर ये नहीं कहोगे रब का आखिरी पैगाम कुरान है। क्यों, तुम्हें समझ आ जाएगी वो अलेख है, उसे कोई लिख नहीं सकता। उसके धर्म को कोई तब देख सकता है जब दया प्रकट होनी खत्म हो जाए। दया कब खत्म होगी? जब गुरु शब्द वचन कलाम की शक्ति खत्म हो जाए। मगर ये तो रब है, रब की शक्ति परिपूर्ण है, सदैव है, ना ये जमती है ना मरती हैं, ये सदैव है, ना ये कभी सोती है। सतगुरु जागता है देहो, ये तो जागत है, जो हर पल प्रकट हो रहा है गुरु शब्द वचन कलाम में से। हर पल हर क्षण दया प्रकट हो रही है गुरु शब्द वचन कलाम में से। और जहाँ दया प्रकट हो रही है वहाँ धर्म है, उसे धर्म कहा जाता है। इसलिए उसके धर्म को कोई भी नहीं देख सकता। जो हर पल प्रकट हो रहा है, हर क्षण प्रकट हो रहा है, जो सदैव है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। बताया उसके बारे में जा सकता है जो सीमित है, जो नाशवान है, जो किसी सीमा में है, जिसका अंत हो चुका है, जो होने वाला है। मगर रब इन सबसे परे है, इसलिए किसी ने भी रब के नाम के बारे में नहीं बताया। जितने भी नाम है गुनों करके हैं, जितने भी नाम है कर्म करके हैं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो समझ से परे है। क्योंकि उसे कोई भी किसी भी गुनों करके नाम से याद कर सकता है। क्योंकि उसके गुनों का अंत नहीं, तो गुनों करके उसके नामों का भी अंत नहीं। इस करके मोहम्मद साहब ने 100वें नाम के रूप में ज्ञान छोड़ दिया भी झगड़ा ना करे, वो समझ से परे है। अगर समझ में होता तो वो 100वां नाम लिख जाते। वो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि दुनिया झगड़ा ना करे, समझ से परे है। अगर धरती पर एक ही धर्म होता तो मोहम्मद साहब 100वां नाम लिख जाते। वो इसलिए नहीं लिख के क्योंकि वो समझ से परे है। जिन्होंने उनके नाम के बारे में नहीं बताया। बात शुरुआत तो नाम से होती है, नाम के बाद धर्म की शुरुआत होती है। तुम्हें किसी का नाम पता होगा तभी उसके आगे बारे में कुछ बताओगे। तुम्हें उसका नाम का ही नहीं पता, उसका नाम भी समझ से परे है, उसका धर्म भी समझ से परे है। इसलिए गलत प्रचार मत करो।